गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 2 रेसिडेंटल स्टेटस। रेसिडेंटल स्टेटस इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ रेसिडेंट। टाइप ऑफ रेसिडेंट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ रेसिडेंट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसे हम ROR भी कहते हैं। रेसिडेंट एंड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसे हम NOR कहते हैं। और नॉन रेसिडेंट, जिसे हम NR कहते हैं। इनकम टैक्स में 3 प्रकार के रेसिडेंट होते हैं। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट को NR कहते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ROR कहते हैं एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को NOR कहते हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफाइन किया जाता है कि कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, और कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है और कौन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है कि एन इंडिविजुअल सेड टू बी ए रेसिडेंट एनी प्रीवियस ईयर ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है उसे रेसिडेंट होने के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टोटल पीरियड 182 और मोर डेज। एनी पर्सन स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 182 और मोर डेज, मतलब कोई भी पर्सन इंडिया में रहना चाहिए 182 और मोर डेज, 182 और मोर डेज। ही हैज़ बीन ड्यूरिंग इंडिया 4 years preceding previous year had total 365 or more days. He has been complied at least 60 days of previous year. और अगर वो पहली कंडीशन में नहीं आता तो दूसरी कंडीशन उसे प्रीवियस ईयर में 60 डेज स्टे करना और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 और मोर डेज। रेसिडेंट होने के लिए दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे सेकंड पे। एक्सेप्शन, जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्रू मेंबरशिप के, और जो बाहर एम्बेसीज में जॉब करते हैं उनके लिए खाली फर्स्ट केस में 182 और मोर डेज वाली एक्सेप्शन पे ही अप्लाई करना है। द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ओनली फॉर द पीरियड स्टे द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज। इन अदर वर्ड, इफ सच पर्सन वेयर इन इंडिया स्टे 365 और मोर डेज प्रीवियस ईयर and 60 days or relevant previous year, they do not treat as resident. इस सेकंड कंडीशन में उसके रेसिडेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। और ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन क्रू मेंबर हैं, शिप पे जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, उनके पास एक डायरी होती है, उसे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं। उसमें वो नोट किया जाता है कि वो कितने दिन इंडिया में रहे, कितने दिन बाहर रहे, उसी के हिसाब से उनका रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट डिफाइन किया जाता है। और जो लोग इंडियन एम्प्लॉय होते हैं लेकिन बाहर एम्बेसीज में जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक इंडियन पर्सन है, वो जॉब करने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में, जो इंडिया की एम्बेसी है, वो यहाँ से इंडियन एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी भी इंडियन गवर्नमेंट देती है, तो उसका रेसिडेंट स्टेटस भी इंडिया से चेक होता है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा और नहीं रहा, और उसे फर्स्ट केस अप्लाई होता है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? इसके लिए हमें इन 2 कंडीशनों को चेक करना होता है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट
एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 2 प्रकार की टाइप को हम कैसे पता लगाएंगे कोई रेसिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेसिडेंट है। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है, फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा इफ सच पर्सन हैज नॉन रेसिडेंट 9 ईयर आउट ऑफ द 10 ईयर्स। पिछले 10 ईयर्स में वो 9 ईयर्स नॉन रेसिडेंट रहना चाहिए। इफ सच पर्सन हैज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस 7 ईयर स्टे इन इंडिया 729 और लेस डेज, 729 और लेस डेज, वो अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो नॉन रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ जाएगा। और दोनों में से कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इन सिमिलर टर्म्स एन इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही हैज कंप्लीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए उसे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ही इज रेसिडेंट एट लीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। रूल क्या कहता है? एट लीस्ट 1 ईयर आउट ऑफ 10 बाई ईयर। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि एटलीस्ट 2 ईयर में हो रहा है वो। ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस रिलेवेंट ईयर और मोर देन 730 ईयर्स। अगर ये भी देखा जाए कि जैसे कोई 729 और लेस डेज होता है, अगर इसके हम रिवर्स देखें तो और मोर देन लेस देन में होता है, अगर रिवर्स देखें तो 730 और मोर डेज में काउंट होगा। तो इस रूल को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। एज पर सेक्शन इनकम टैक्स में ये बताया गया है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में ये एटलीस्ट 9 टाइम नॉन रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 ईयर्स। एंड द सेकेंड कंडीशन क्या कहती है? एटलीस्ट स्टे इन इंडिया 729 और लेस डेज, 729 और लेस आउट ऑफ 10 ईयर्स। हम इसी पे अभी एग्जाम्पल को डिस्कस कर सकते हैं। ब्रेटली एंड द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर विजिटिंग इन इंडिया 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, वो इंडिया में हर ईयर में 100 डेज स्टे करता है। दिस हैड बीन प्रैक्टिकली पास्ट 10 ईयर्स। वो पिछले 10 सालों से हर बार 10 ईयर्स को स्टे करता है। फाइंड द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ द असेसमेंट ईयर 18-19। अभी से हम 19 और 20 कर लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंट स्टेटस मिस्टर ब्रेटली। पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18 100 डेज। 100 डेज हो गया तो ये कौन सी कंडीशन में आया? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? 182 और मोर डेज। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की। तो सेकंड कंडीशन देखेंगे हम। सेकंड कंडीशन कौन सी थी? सेकंड कंडीशन थी जो 60 और मोर डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो 60 से ज़्यादा 100 डेज है तो इस सेकंड कंडीशन में आ गया। उसके लिए हमें एक और कंडीशन थी उसकी 365 और मोर डेज प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। तो ये देखो प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर्स 400 डेज मोर देन 365। सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है
बोथ में से एटलीस्ट वन को फुलफिल करना होता है, तो बोथ में से फर्स्ट को फुलफिल कर लिया तो रेसिडेंट तो हो गया। अब हमें ये चेक करना रेसिडेंट ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट है। कंप्लीट मिस्टर ब्रैडली हैज़ बीन इन इंडिया पीरियड 60 or more days during the previous year or 365 or more days preceding previous 4 years। वही जो मैंने आपको दोबारा बताया कि 60 डेज में और 365 डेज सेकेंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देयरफॉर सिंस अ कंडीशन एज अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में ही इज ए रेसिडेंट, रेसिडेंट फुलफिल हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि रेसिडेंट तो फुलफिल हो गया, अब हमें ये चेक करना ऑर्डिनरी है या बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अब हम ये चेक करेंगे सेकंड कंडीशन 6 सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 वाले। सिंस 16-17 में 100 डेज, 15-16 में 100 डेज, 14-15 में भी 100 डेज, 13-14 में भी 100 डेज, 12-13 में भी 100 डेज और 11-12 में भी 100 डेज और 10-11 में भी 100 डेज। Since his period stay in India previous past year 730 or less days, but not ordinary resident assessment year। क्या कर रहा है उसने, क्या किया 729 और लेस डेज में, मतलब सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर लिया एटलीस्ट 2 में से एक को, तो नॉट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ। मिस्टर ब्रैडली रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर असिस्टमेंट ईयर 18-19। नोट मिस्टर ए रेसिडेंट ऑर्डिनरी, मिस्टर ए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अ पर्सन हु सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। सच इंडिविजुअल हैज नॉन रेसिडेंट एटलीस्ट 9 ईयर आउट ऑफ द 10 ईयर एंड स्टे 29 और लेस डेज प्रीवियस प्रीसीडिंग 7 ईयर। एटलीस्ट फुलफिल एटलीस्ट वन कंडीशन आउट ऑफ द 2 कंडीशन। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन केम्स इन इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 13-14। कनाडा का एक पर्सन है, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है प्रीवियस ईयर में 13-14 में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड 14-15 में भी आया, 15-16 में भी, 16-17 में भी, 17-18 में। ही वॉज स्टे इन इंडिया 55 डेज, 60 डेज, 19 डेज, 150 डेज एंड 70 डेज। Respect the determination of the residential status. During the previous year, Mr. B stay in India 70 days. At least 60 or more days. Second condition में आया, preceding 4 years में 365 और more days. He is stay in India 55 plus 60 plus 90 plus 150. Stay in India 365. It is a non-resident क्योंकि इसने एटलीस्ट 2 में से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। जस्ट एग्जाम्पल, मिस्टर बी
प्लस 150 डेज। हम इनका टोटल कर लेंगे 355 डेज। Cannot fulfill any condition, section 6 subsection 1. Thank you everyone.